होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और जो एक फ्रेगमेंट है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है। और पहले ही मैंने आप लोग को बताया था दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स, ठीक है, और ये फ्रैगमेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, होल बॉडी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे मैंने बताया था स्टार फिश में होता है। स्टार फिश में अगर एक आर्म टूट जाती है स्टार फिश की तो वो कंप्लीट स्टार फिश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और भी मैंने उसकी कुछ एग्जांपल बताए थे, लाइक स्पाइरोगायरा बताया था मैंने आप लोगों को, फंजाई बताई थी, मार्केंशिया बताया था, राइजोपस बताया था मैंने, सिलेजिनेला बताया था, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोग को बताए थे। अब नेक्स्ट आता है गैमी, ठीक है। तो गैमी क्या होता है बच्चों, ठीक, गैमी, ठीक। गैमी क्या होता है कि ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेलुलर, दोनों ही हो सकते हैं। और ये होते क्या हैं बच्चों, ये सेलुलर प्रोपोग्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेलुलर प्रोपोग्यूल्स। तो दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर प्रोपेग्यूल्स, ठीक। तो प्रोपेग्यूल्स होते हैं यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक। और कहाँ से डिटैच्ड होते हैं, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक। किससे डिटैच्ड होते हैं, ये निकल जाते हैं पेरेंट बॉडी से, टूट जाते हैं गैमी, और ये पूरा का पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं, ठीक। क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बना देते हैं बच्चों ये। जैसे इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, ठीक है, ठीक। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ली आप लोगों ने, ले लीजिए। तो मार्केंशिया में बच्चों ये होते हैं बिस्किट शेप। इन मार्केंशिया कैसे होंगे, बिस्किट शेप, ठीक है। नॉर्मली ये कप शेप्ड रिलीज्ड होते हैं और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको हटा दूं बच्चों, फिर नेक्स्ट बताओ। इसको हटा दूं, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो होते हैं गैमी आर रिलीज
हेलो, अभी भूपा जी हम क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं 1 बजे के बाद, है ठीक। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ, तो बच्चों मैं बता रही थी, जो गैमी होते हैं ना, ये रिलीज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी में, ये पानी की प्रेजेंस में रिलीज होते हैं और पानी के साथ तैरते हुए, फ्लोट करते हुए दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर कहीं वो सतह पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं सबस्ट्रेटम पे, और फिर वहीं पे ग्रो करके नया इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है। दे रिलीज in the presence of water। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में रिलीज होते हैं। ठीक है, और कैसे? मैच्योर गैमी। ठीक है, जो मैच्योर गैमी होते हैं वो ही वाटर की प्रेजेंस में रिलीज होते हैं। ठीक, और फ्लोट करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? फ्लोट करते हुए बच्चों ये पहुँच जाते हैं कहीं दूसरी जगह पे, और ये सबस्ट्रेटम पे चपक के क्या हो जाते हैं? ये नया इंडिविजुअल थैलस बनाता है। ठीक, इसमें एक चीज़ और होती है, देखो, अगर गैमी मेल से बना है तो बनाएगा मेल थैलाई। ठीक है, और अगर गैमी फीमेल से बना है तो बनाएगा फीमेल थैलाई। तो ये डिपेंड करता है कि गैमी किस पार्ट से बना है। ठीक है, तो अगर मेल पार्ट से बना है तो मेल थैलाई बनाएगा, फीमेल पार्ट से बना है तो फीमेल थैलाई बनाएगा। लेकिन ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई गैमी में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन। बच्चों, रीजनरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको हटा देते हैं, हटा दें बच्चों इसको। देखो, रीजनरेशन आप लोग, हाँ, यस, हाँ, तो रीजनरेशन जो होता है उसको रीग्रोथ कहते हैं। रीग्रोथ, देखो रीजनरेशन का मतलब क्या है बच्चों, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, रीजनरेशन और रीग्रोथ। ठीक, जब कभी कोई सेल इंजर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, इन्फेक्शियस हो जाती हैं या फंक्शन नहीं करती हैं, तो उनको रिप्लेस करके नई सेल्स जो बनती हैं उनको रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो रीजनरेशन इंजर्ड रीजन में होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? इंजर्ड रीजन। कहाँ होगी बच्चों? इंजर्ड रीजन में। अब ये 2 तरह की होती है। ठीक है, एक मॉर्फोलेक्सिस होती है, एक इपीमॉर्फोसिस। ठीक, ये कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। मॉर्फोलेक्सिस और इपीमॉर्फोसिस। ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस होती है, इपीमॉर्फोसिस। तो बच्चों ये दोनों ही प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है, तो पूरी बॉडी जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट से ग्रो कर जाती है। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी, या इसको कहेंगे होल बॉडी बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे मॉर्फोलेक्सिस।
मॉर्फोलेक्सिस में एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, ग्रो करके पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी क्या है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है। किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल स्पंजेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया। ठीक है, इन सब में मॉर्फोलेक्सिस पाई जाती है बच्चों। और ये याद रखना, मॉर्फोलेक्सिस के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक, इसको हटा दूं। देखो बेटा, मॉर्फोलेक्सिस जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हाइड्रा। सबसे पहले किसमें डिस्कवर्ड हुई? हाइड्रा में। और किसने की? अब्राहम ट्रम्बले। अब्राहम ट्रम्बले ने इसको डिस्कवर किया 1740 में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसको सबसे पहले ट्रम्बले ने डिस्कवर किया। ठीक, अच्छा, मॉर्फोसिस की बच्चों। तो देखो, मैंने मॉर्फोलेक्सिस में बताया कि छोटा सा जो फ्रेगमेंट होता है वो होल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। स्पंजेस में होता है, हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। और इसको सबसे पहले अब्राहम ट्रम्बले ने डिस्कवर किया था, ढूंढा था, किसमें? 1740 में। ठीक, अब दूसरा है इपीमॉर्फोसिस। इपीमॉर्फोसिस क्या है? इपीमॉर्फोसिस में जो इंजर्ड पार्ट है, जो डैमेज पार्ट है, सिर्फ वो ही रिप्लेस होता है, पूरी बॉडी कन्वर्ट नहीं होती है। इपी का मतलब ही बच्चों होता है स्मॉल पार्ट। स्मॉल, इपी का मतलब एक कंसाइज एरिया, एक स्मॉल एरिया। स्मॉल, इसका मतलब होता है स्मॉल। तो इपीमॉर्फोसिस का एक छोटे से एरिया में रीजनरेशन। ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही होता है एक छोटे से एरिया में रीजनरेशन। ठीक, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। ठीक है, सिर्फ लॉस्ट पार्ट का रिप्लेसमेंट होएगा। ठीक, तो ये कितनी तरह की होती है बच्चों? ये भी 2 तरह की होती है। ठीक, इपीमॉर्फोसिस इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, रिपेरेटिव ठीक, रिपेरेटिव रीजनरेशन और रेस्टोरेशन रीजनरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन, रीजनरेशन और रिपीटेटिव रीजनरेशन। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? सर्टेन टिश्यू रिप्लेस, कुछ टिश्यू ही रिप्लेस होते हैं। ठीक है, कुछ टिश्यू रिप्लेस होते हैं बच्चों। और इसमें क्या होगा?
सीवियर बॉडी पार्ट रीडेवलप। तो उसमें क्या होगा, अगर किसी ऑर्गन में कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसमें टिश्यू ही रिप्लेस होगा, लेकिन रिस्टोरेशन में जो सीवियर पार्ट है जो अफेक्टेड है वो पूरा ही रीजनरेट हो जाएगा, पूरा ही बन जाएगा। जैसे छिपकली की हम बात करें, लिजर्ड की, तो उसकी पूंछ फिर से रीजनरेट होती है, तो उसको कहते हैं रेस्टोरेशन रीजनरेशन। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? रेस्टोरेशन रीजनरेशन। ठीक, ये आप लोग हटा दूं बच्चों, इसको हटा दूं? देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। इसके सारे नोट्स मैं आज भेज दूंगी, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया और जो आज पढ़ा रही हूँ, ये सारे नोट्स बच्चों मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो देखो स्पोर्स, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्पोर्स होते क्या हैं। स्पोर्स बहुत छोटे डिस्पर्सिव पार्टिकल्स होते हैं जो स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये स्पोर जहाँ भी जाके सेटल होते हैं वहाँ पे रीजनरेट करते हैं और नया इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है ना? तो इसमें स्पोर आर माइन्यूट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल। ठीक है, प्रोपेग्यूल्स। ठीक, तो थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं बच्चों, थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है नेचर पे। ओके, दे आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? दे आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर। डिस्पर्सिव मतलब इनका नेचर क्या है? ठीक, डिस्पर्स होना। ठीक, तो ये डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, और क्या ऑल्सो फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को। ठीक है, ये नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक, तो कॉमन किसमें होते हैं? एग्जाम्पल प्रेजेंट इन मोनेरा प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हटा दूं? देखिए, अब जो स्पोर्स होते हैं बच्चों, स्पोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक मोटाइल होते हैं और एक नॉन मोटाइल। ठीक,
मोटाइल को हम बोलेंगे ज़ूस्पोर। क्या बोलेंगे? ज़ूस्पोर। नॉन मोटाइल को स्पोरेंजियोस्पोर, और एक और होता है कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया। कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया, ठीक है, ये होता है। कोनिडियोस्पोर भी बोलते हैं और कोनिडिया भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल से आप लोगों को पता है, इनमें ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, मोटाइल होते हैं, और नॉन मोटाइल जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जो मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसको हटा दूं? ठीक है, देखो अब ज़ूस्पोर जो है बच्चों, ज़ूस्पोर्स आर स्पेशल टाइप फ्लैजिलेटेड और ठीक, स्पेशल टाइप फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ठीक। और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजिया। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ज़ूस्पोरेंजिया। ये याद रखिएगा बच्चों, ये पूछा जाता है। ठीक, और ये नेकेड भी होते हैं, दे आर नेकेड। और फ्लैजिला helps to swim in aquatic condition, ठीक है। तो फ्लैजिला किस लिए होते हैं? इनको एक्वाटिक कंडीशन में स्विम करने में हेल्प करने के लिए। देखो बच्चों, जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, और इसीलिए जिनमें मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, वो बहुत मतलब वर्ल्ड वाइडली बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं, क्योंकि अगर वो एक्वेटिक हैं तो पानी के साथ बह के वो बहुत दूर दूर तक जाके वो वहाँ सेटल होते हैं। तो हर जगह लाइक फंजाई, एल्गी, हर जगह मिलती है, क्योंकि इनमें भी ये मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है बच्चों। तो किसमें होता है? लाइक लोअर फंजाई, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका? लोअर फंजाई कौन सी होगी? हाँ, फाइकोमाइसेटीज होगी लोअर फंजाई, ठीक। एंड मैनी एल्गी कौन सी है बच्चों? देखो फाइकोमाइसेटीज में भी कौन सा आता है? एकाइला, ठीक है, स्पोरोलैग्निया, एल्ब्यूगोफाइटोप्थेरा, ये सब मैं नोट्स दूंगी, उसमें सब मेंशन है, ठीक है। और एल्गी में क्या है? क्लेमाइडोमोनाज और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें पिक्चर भी बनी है, मैं पिक्चर भी आपको पूरे नोट्स आप पढ़िएगा जो मैं भेजूंगी, उसमें सारे विद डायग्राम हैं। हम लोग के पास टाइम कम होता है
तो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ का डायग्राम बना के आपको पढ़ाएं। ठीक है, कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। ठीक, अब इसको हटा दो बच्चों। हटा दूँ? देखो कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया पेनिसिलियम में बनते हैं बेटा। ठीक है, और दूसरी एस्कोमाइसेटीज होती है, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कोनिडिया। ठीक, कैसे होता है? देखो ये कोनिडिया है, किसमें होता है? एस्कोमाइसेटीज में। ये बच्चों क्या हुआ है? ये कोनिडिया। ठीक, कोनिडिया एस्कोमाइसेटीज में दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम एंड एस्कोमाइसेटीज, दोनों ही फंजाई हैं। दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम एंड एस्कोमाइसेटीज, पेनिसिलियम और एस्कोमाइसेटीज। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये ऑलवेज नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल प्रोड्यूस सिंगल और चेन बाय कॉन्स्ट्रिक्शन इन हाइफी या हाइफल सेल। जो फंजाई की हाइफी होती है, हाइफल सेल, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगा बच्चों? देखो बताती हूँ मैं क्या होता है। ये मान लो हाइफी है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक, तो अब हाइफी में कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे होगा, ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन और ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जुड़ गए, ये बन गया कोनिडियो। ठीक है, बात समझ में आई ना मेरी? तो कॉन्स्ट्रिक्शन से बनते हैं और टिप पे बनते हैं। टिप कॉन्स्ट्रिक्शन, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। टिप कॉन्स्ट्रिक्शन से बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इनको क्या कहा जाता है? कोनिडियोफोर। फोर्स। ठीक है, और ऑलवेज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज एक्सोजीनस नॉट एंडोजीनस। ऑलवेज कैसे होते हैं? एक्सोजीनस। कोनिडियोफोर पेनिसिलिन में बनते हैं और एस्कोमाइसेटीज में। ठीक है, और टिप कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन मोटाइल। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों। दूसरा पढ़ाती हूँ। हटा दूँ? समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा,
अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं बेटा क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है बच्चों? ये थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और दे आर थिक वॉल्ड, directly produced from hyphal cell, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम हाइफल सेल, ठीक, हाइफल सेल। तो ये डायरेक्टली बनते हैं हाइफल सेल से। तो जो कोनेडियोस्पोर थे बच्चों वो एक्सोजीनस थे, एक्सटर्नल थे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं, इंटरकैलरी भी हो सकते हैं। ये पूछा जाता है, दे मे बी टर्मिनल और इंटरकैलरी। दोनों ही तरह के हो सकते हैं, इंटरकैलरी भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं। ठीक, इनके पास एक और स्पेसिफिक फीचर होता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में सारे बनते हैं। तो ये लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में रह सकते, क्यों? क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होती है, ये फूड को स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो दे विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। तो दे capable withstanding long in unfavorable condition, because क्यों? Because they can store, reserve food। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ऐसे स्पोर हैं जो फूड रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस एंड एगेरिकस, इनमें बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर। राइजोपस में बनते हैं और एगेरिकस में बनते हैं बच्चों। इसको हटा दूं बच्चों? ठीक, तुम्हारा एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट हो गया, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट। ओइडियो या ओइडिया, ठीक है, क्या बोलेंगे? ओइडिया, ओइडियोस्पोर। क्या होता है? इन सम फंजाई, ठीक है, हाइफी ब्रेक्स इनटू numerous
पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रेगमेंट, स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रेगमेंट कॉल्ड ओइडिया। क्या कहेंगे उसको, ओइडिया। ठीक है। अब देखो बच्चों, इनमें भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी एक कंडीशन है। ये हर समय ओइडिया नहीं बनाते हैं, जब भी एक्सेस में वाटर, सॉल्ट और शुगर होगा तो उस जगह पे ये ओइडिया बनाते हैं, ये याद रखना। दे फॉर्म एट स्पेसिफिक कंडीशन लाइक, ठीक, एक्सेस ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। तो एक्सेस वाटर, शुगर एंड सॉल्ट की कंडीशन में ये, ठीक है, तो सारे ही सॉल्ट नहीं, कुछ सर्टेन, ये नहीं आप लोग याद रखो कि कोई भी सॉल्ट एक्सेस में हुआ तो वो ओइडिया बनाए, नहीं, सर्टेन सॉल्ट, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो बच्चों, दे कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बाय बडिंग, ठीक है। तो बडिंग के थ्रू ये मल्टीप्लाई करते हैं और फेवरेबल कंडीशन आती है तो सबस्ट्रेशन से स्टिक होके, अटैच्ड होके ये न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। अब इसको जल्दी से फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगी। हटा दूँ? देखिए, स्पोरेंजियो स्पोर, तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, ये जर्नली प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया, इनको एंडोस्पोर भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आप एक लिस्ट बनाओगे किसमें मोटाइल है और किसमें नॉन मोटाइल है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से आप लोगों को लर्न करना है तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। दे आर नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं बच्चों, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, दैट्स वाई
कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको, एंडोस्पोर। अंदर इनसाइड स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको कहेंगे एंडोस्पोर। ठीक है, और इनका डिस्पर्जन किसके थ्रू होता है, डिस्पर्जन थ्रू विंड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, विंड जर्मिनेट करेंगे, माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, राइजोपस एंड म्यूकर। और जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस माइसीलियम। जर्मिनेट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइसीलियम। ठीक, इसको हटा दें बच्चों। ठीक, देखिए अब आप लोगों का आता है नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों का खत्म पूरा। ठीक है, अब आता है आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और उसके बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, देखो बच्चों, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, लाइक पार्ट कौन से होते हैं वेजिटेटिव, बड होता है, स्टेम होता है, राइजोम होता है। ठीक, तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स, बड, स्टेम और राइजोम या ट्यूबर भी कहते हैं स्टोम को। इनसे क्या बनेगा, प्लांट कंप्लीट, होल प्लांट। ठीक है, और ये जो मेथड है ना, ये यूजफुल है, किसमें यूजफुल है, टू मेकिंग क्लोन इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड, तो कम समय में हम क्या बना लेंगे, प्लांट्स के क्लोन बना लेंगे। ठीक, ठीक, अब इसको हटा दें। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बच्चों दो तरह के होते हैं। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है हॉर्टिकल्चरल। ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है कौन सा, हॉर्टिकल्चरल। हॉर्टिकल्चरल को बच्चों आर्टिफिशियल भी कहते हैं। आर्टिफिशियल, ठीक है,
अब हम लोग नेचुरल की बात करते हैं। ठीक, हटा दूँ? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नेचुरल की। तो नेचुरल में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पहले बात करते हैं रूट्स की। रूट्स में टैप रूट एंड एडवेंटिशियस दोनों ही। टैप रूट को क्या कहते हैं बच्चों, टैप रूट को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। अनम्यूट करो अपने फोन को। टैप रूट पता है आप लोगों को, रूट पढ़ा है अभी मैम से? आंसर देना अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? बच्चों नहीं आएगा, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले बताओ तो टैप रूट होती क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? अमन, ठीक, ये याद रखना, ये कॉनिकल नैपी फॉर्म, ये छोड़ के 5 रूट छोड़ के सारी एडवेंटिशियस, ठीक है, और ट्यूबरस और नॉड्यूलेटेड। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको बताऊं आगे। ये 5 रूट छोड़ के सारी एडवेंटिशियस, इसका फॉर्मूला है फकंटन, ठीक है। कर लिया इसको? ठीक है, आप जब मैम पढ़ाएंगी तब पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। बोथ टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है बच्चों, सम पार्ट, ठीक है, टैप रूट, सम पार्ट डेवलप एडवेंटिशियस रूट and convert in new plants। देखो, टैप रूट ट्रू रूट्स होती हैं और उनका टैप रूट का छोटा सा कोई पार्ट एडवेंटिशियस रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बड बना लेता है और बड बनाने के बाद वो न्यू क्या बन जाता है, प्लांट, ठीक है। डेवलप एडवेंटिशियस रूट एंड बड, फिर बड से सीधे न्यू प्लांट, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? देखो, डलबर्जिया है, ठीक है, नोट्स भेजूंगी, इसमें सब लिखा है। डलबर्जिया है, गुआवा है, पॉपुलर है, एल्बीजिया है, मुरैया है, फ्लैशी रूट है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं रूट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द रूट। दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम, इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा अंडरग्राउंड स्टेम का। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल कोई बताएगा मुझे? हाँ, पोटैटो होता है, बेटा जो पोटैटो होता है ना, वो होता है
ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है। हाँ, देखो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, इसीलिए तो मैं आप लोग से पूछ रही थी। आप लोग देखो अच्छे से पढ़ना, और ये चीज़ें होती है कि कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो ट्यूबर भी होता है, बल्ब भी होता है, कॉर्म भी होता है, राइजोपस भी राइजोम्स भी होता है, सकर होते हैं, ये मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। तो आलू और जो आर्टिचोक है, जिमीकंद, ये दोनों अंडरग्राउंड ट्यूबर होते हैं। बल्ब में जैसे अनियन और क्या होता है उसको, गार्लिक अनियन, ठीक है। और कॉर्म जो होता है बच्चों, कॉर्म जो होता है, जिमीकंद कॉर्म होता है। जो आर्टिचोक होता है उसको वो बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। जिमीकंद कोलोकेशिया जो होता है वो कॉर्म होता है। देखो मैं बताती हूँ, अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है, कितने तरह के होते हैं। देखो पहला होता है बच्चों ट्यूबर, दूसरा होता है बल्ब, तीसरा होता है इसमें कॉर्म्स, चौथा होता है इसमें राइजोम्स, राइजोम्स, पांचवा होता है इसमें सकर्स, ठीक, सकर्स। ये 5 तरह के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं बच्चों। तो अब ट्यूबर में क्या होता है बच्चों, पोटैटो, आर्टिचोक और पोटैटो, ठीक, ये ट्यूबर के फॉर्म में होती है। बल्ब में क्या होता है, गार्लिक अनियन, अनियन, ठीक है। कॉर्म में क्या होता है बच्चों, जिमीकंद, कोलोकेशिया, जिमीकंद, कोलोकेशिया, ठीक है। राइजोम में बच्चों क्या होता है, राइजोम में होता है बनाना, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, जिंजर, टर्मरिक, जिंजर, टर्मरिक, ठीक है। और सकर्स में क्या होता है, मिंट, क्राइजेंथेमम, मिंट और क्राइजेंथेमम, ये होते हैं सारे अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है बच्चों। भैया थोड़ा पानी देना। स्टेम, सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग, जो क्रीपर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली क्रीप करते हैं, ठीक है। रनर्स होते हैं, स्टोलन होते हैं, और कौन से होते हैं, ऑफसेट्स होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, रनर्स होते हैं, स्टोलन होते हैं और ऑफसेट्स, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक। देखो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये बेस पे होते हैं, ग्राउंड पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये अपने पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद ये न्यू प्लांट में डेवलप होते हैं, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो नया प्लांट डेवलप होता है उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। और ये डेवलप किससे होते हैं, क्राउन के बेस से डेवलप होते हैं, ठीक। तो जैसे लॉन ग्रास, इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉन ग्रास, ठीक है। लॉन ग्रास है इसका एग्जाम्पल बच्चों, और भी है, दूब ग्रास भी है, ठीक है। सेंटेला है, ऑक्सैलिस है, दूब ग्रास है, सेंटेला है, ऑक्सैलिस है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, रनर्स के। और ये कब होता है बच्चों,
ब्रांचेस डेवलप हो गया। अच्छा, दे आर आर्च्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आर्च्ड हॉरिजॉन्टल ये क्या होता है बच्चों, ये क्राउन के बेस पे डेवलप होती हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं, टोटली हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं, थोड़ी सी आर्च्ड होती हैं, थोड़ी सी उठी हुई, ठीक है, तो उसको कहते हैं आर्च्ड हॉरिजॉन्टल। जैसे स्ट्रॉबेरी, वेलिस्नेरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया, ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। ये बच्चों इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो अब इसमें क्या है बच्चों, देखो इसमें इंटरनोड होता है, दीज आर वन इंटरनोड, ठीक, इंटरनोड, इनमें इंटरनोड होता है और ये रनिंग होती हैं, ठीक है, इंटरनोड बियरिंग रनर, ठीक है, रनर्स की तरह होते हैं, बस इनमें क्या डिफरेंस है, इंटरनोड होते हैं और उसमें इंटरनोड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बच्चों इकॉर्निया, इसका एग्जाम्पल क्या है, इकॉर्निया, ठीक है, और भी सारे नोट्स में हैं वो मैं बताऊंगी, और पिस्टिया भी, पिस्टिया लिख लो इसका एक और एग्जाम्पल, पिस्टिया, ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसको जल्दी से आप लोग फोटो क्लिक कर लो तो मैं बताती हूँ इसमें कुछ और। ठीक, हटा दूँ, देखो इसमें होता क्या है बच्चों, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, तो ये होते हैं, ये सबस्ट्रेटम है, ये होते हैं रनर्स, ठीक है, ये रनर्स होते हैं स्लाइटली उठे हुए, ठीक। स्टोलन क्या होते हैं बच्चों, ठीक, ये है स्टोलन, ठीक है। रनर्स ग्रो करते हैं, बेस क्राउन के बेस पे होते हैं, क्राउन के बेस पे। स्टोलन आर्च्ड होते हैं, कैसे होते हैं, आर्च्ड हॉरिजॉन्टल, ये डिफरेंस है, क्राउन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको हटा दूँ बच्चों, ऑफसेट, ऑफसेट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस इसमें इंटरनोड होती है, ये इंटरनोड है,
मैं बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। ये देखो, ये इंटरनोड है, ये ऑफसेट है, ठीक है। इनमें इंटरनोड्स होती हैं। बहुत ज़्यादा रफ डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक। बियरिंग वन इंटरनोड, समझ में आया? तीनों का समझ में आया बच्चों? हेलो, डिफरेंस समझ में आ गया ना? चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरियल स्टेम, ठीक है। अब किस पे मूव करते हैं? एरियल, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम आप लोगों को पता है, एरियल स्टेम जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? एरियल स्टेम कैसी होती है? जो एयर में हो, ठीक है। बहुत सारी एरियल स्टेम है, जितने भी पौधे देख लो उनमें सारे ही रहते हैं। इनमें फ्लैशी फिल्लोक्लेड होता है, ठीक है। तो ओपेंशिया एरियल स्टेम फ्लैशी फिल्लोक्लेड, एग्जाम्पल ओपेंशिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ओपेंशिया, ठीक। देखो, जो एरियल स्टेम होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। उसमें इंटरनोड नोड होती है, ठीक है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बहुत सारी। जब आप स्टेम रूट लीफ पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन एरियल जो स्टेम्स होती हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं, जिनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो फ्लैशी जो फिल्लोक्लेड है ओपेंशिया में, वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन करता है, ठीक है ना। अब लीव्स जो होती हैं, लीव्स जो क्या होती हैं? लीव्स। तो लीव्स कैसी होती हैं बच्चों? मैनी प्लांट हैव एडवेंटिशियस बड। जैसे एक थी अजूबा की पत्ती, पता है ना? सबसे ज़्यादा बच्चों को वही पता होता है। क्या कहते हैं अजूबा की पत्ती को? ब्रायोफिल्लम पत्ती होती, हार्बेरियम में बनवाया जाता था। जब मैं 12th में थी तब मुझसे बनवाया गया था। तो उस पत्ती के किनारे किनारे क्या निकलता था? बड निकलती थी, एडवेंटिशियस बड, ठीक है। ये ब्रायोफिल्लम है। अजूबा, ठीक है। ये इसमें क्या है? ये इसमें है एडवेंटिशियस बड, ठीक है। इससे पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक। बिगोनिया होता है, ब्रायोफिल्लम होता है बच्चों, स्ट्रेटोकार्पस होता है, ठीक है। हटा दूँ इसको? ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? देखो, बिगोनिया, इसमें जो इंजर्ड लीफ होती है, इंजर्ड लीफ पूरे प्लांट में डेवलप हो जाती है, न्यू प्लांट में, याद रखना। न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है, ओके।
अब एक चीज़ और बताते हैं, इसमें आपको एक फर्न होता है, ठीक है। कौन सा फर्न होता है बच्चों? चलो इसी से बताते हैं। फर्न, एडिएंटम, एडिएंटम कॉर्डेटम, ठीक है, कॉर्डेटम, एडिएंटम कॉर्डेटम फर्न। क्यों कहते हैं वॉकिंग फर्न? क्योंकि इसकी जो रूट टिप्स हैं, रूट टिप्स वो होल प्लांट बना देती है, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट, रूट कह रहे हैं, सॉरी, लीफ टिप्स। वो राइटिंग मिस्टेक बच्चों मेरे से बहुत होती है, मेरा वीक पॉइंट, जल्दी जल्दी में मैं बहुत राइटिंग मिस्टेक करती हूँ, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया बच्चों वॉकिंग फर्न, पूछा जाता है एडिएंटम कॉर्डेटम, हटा दूं? जितना पढ़ाया है समझ में आया है बच्चों? हाँ, क्या? सेल्यूलर फ्लैशी बर्ड्स, ठीक है, क्या होती हैं? मल्टी सेल्यूलर फ्लैशी बर्ड्स होती हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं। क्या करती हैं? टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक, प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं बच्चों। इनका एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। क्या है इनके एग्जाम्पल? ऑक्सैलिस, पाइनएप्पल, ठीक है। इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है? बुलबिल्स के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है। पाइनएप्पल है और एगेव है, एगेव भी एक फ्रूट होता है, ठीक। इन सब से इसमें होता है। और ये इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ट्यूरियंस, ट्यूरियंस आता है नेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं हटा दूं? मेरे बाद किसकी क्लास है? ट्यूरियंस, ट्यूरियंस क्या होता है बच्चों? स्वेलन बर्ड होती है, उसको कहते हैं ट्यूरियंस, ठीक है। स्वेलन बर्ड, ठीक है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, इसलिए ये स्वेलन होती है और इसको ट्यूरियन बर्ड कहते हैं, ठीक। और ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और नया प्लांट बना देती है, ठीक है। ठीक, सो डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट and remains inactive, इनएक्टिव रहती है बच्चों विंटर में, पूरी सर्दियों में इनएक्टिव रहती है, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है, पूरी सर्दियों में इनएक्टिव रहती है और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो ग्रो करके नया प्लांट बना देती है, ठीक है। एंड जर्मिनेट और ग्रो इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग में ग्रो कर जाती है, ठीक है ना।
तो स्प्रिंग में ग्रो कर जाती है, ग्रो इन न्यू प्लांट। ठीक है बच्चों, ग्रो इन न्यू प्लांट इन स्प्रिंग सीजन। तो ये किस में पाई जाती है? वाटर प्लांट्स में पाई जाती है। जो प्लांट्स वाटर में होते हैं, वाटर प्लांट्स में, वाटर प्लांट्स क्या उनसे होते हैं? जैसे लाइक हो गया आपका पोटेमेजेटॉन, ठीक, मोजेटॉन, पोटेमोजेटॉन, ये भी एक्वेटिक प्लांट है। और आर्टिकुलेरिया, एक और है, इसको कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दे रही हूँ, आर्टिकुलेरिया। ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल ये है आर्टिकुलेरिया और एक एग्जाम्पल ये है, ठीक, ये 2 एग्जाम्पल है, याद रखना इसको। ठीक, हटा दूँ इसको? अच्छा, कभी वो सुना है टेरर ऑफ बंगाल? सुना है टेरर ऑफ बंगाल? सुना है बेटा? क्या होता है टेरर और बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल? है वाटर में स्टैंडिंग वीड। देखो वाटर हाइसिंथ होता है, इसका एग्जाम्पल है टेरर ऑफ बंगाल। ये जो होता है ये इन मोस्ट स्टैंडिंग वीड। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ ठीक है, ये वीड होता है बेटा, इन्वेडिंग वीड होता है, पानी में वीड जन्मे जिसको खरपतवार कहते हैं हमारे खेतों में, वैसे ही ये हमारे पानी में होता है। और ये बीओडी बढ़ा देता है, पूरे ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, जिससे वाटर लाइफ सारी डेथ हो जाती है, सारी वाटर लाइफ की। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, इन्वेडिंग वीड। ठीक है, वाटर इन्वेडिंग वीड। और ये क्या करता है? ये इसीलिए ये क्या करता है? डेथ हो जाती है फिशेस की, आप लोगों को ये पता है। ठीक है, तो अब ये हो गया बच्चों आप लोगों का वाटर हाइसिंथ। अब एरियल, देखो हॉर्टिकल्चरल और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होते हैं बच्चों? जो आर्टिफिशियली हम लोग करते हैं, जैसे लाइक कटिंग, जैसे कलम कटिंग करते हैं, कलम कटिंग करके नई जगह पे उसको लगा देना, जैसे गुलाब के पौधों में किया जाता है। तो इनमें हार्मोन डालते हैं, जैसे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये ऑक्सिन होता है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है? ये ग्रोथ को, रूट और शूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। जब 5 मिनट बचा है, ख़त्म कर दें। 5 मिनट बचा है, हम फिर से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? 4 ही मिनट। तुम इसको इतना